क्या आपको पता है कि जब चांद ठीक आपके सर के ऊपर रहता है तब आपका वेट घट जाता है। और क्या आपको पता है कि सिंगापुर में अगर आप टॉयलेट फ्लश नहीं करते हो तो सिर्फ इसी के लिए आपको 6 महीने तक जेल में जाना पड़ सकता है, क्योंकि टॉयलेट ना फ्लश करना सिंगापुर में इल्लीगल है। और क्या आपको पता है कि आपके बॉडी में हर सेकेंड 2.5 करोड़ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। और वियतनाम में एक ऐसा ट्रेन ट्रैक है जो बिल्कुल घरों के बीच से जाता है। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आप एक ही वर्ड कहोगे, फैंटास्टिक। फैक्ट नंबर 41। मैं बचपन में इमेजिन करता था कि काश गाड़ियों की तरह ट्रेन्स भी रोड पर चलती। जस्ट ये मेरा एक वियर्ड सा इमेजिनेशन था। वियतनाम के कैपिटल हैनोई में आपको कुछ ऐसा ही सीन देखने मिलता है। हर रोज दोपहर 3 बजे और शाम 7 बजे एकदम घर के दरवाजे के पास से ट्रेन्स पार होती है। मतलब गजब लोकेशन है ये। फैक्ट नंबर 40। एक जायंट अमेरिकन वास्प है और उसका स्टिंग इतना पेनफुल होता है कि अगर आपको वो काट दे कि उसका दर्द किसी सांप के काटने से भी 1000 गुना ज्यादा होता है। चोट तो आपको कभी न कभी लगा होगा, तो उस चोट के दर्द को लो और उसे 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना दर्द। एक जर्नलिस्ट ने कहा था कि अगर आपको ये चींटी काट दे तब जोर से मन भर के चिल्ला देना, क्योंकि अगर आप नहीं चिल्लाओगे तब आप उस चींटी के जहर के बदले उस असहनीय दर्द से ही मर जाओगे। फैक्ट नंबर 39। एक 20 साल का अनजान लड़का ब्रिटेन में स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर डेली रात को आता है और लोगों की मदद करता है और होमलेस पीपल को खाना भी देता है सुपरमार्केट से खरीद कर। मूवीज का पॉजिटिव असर। फैक्ट नंबर 38। पोडो एक ऐसे इंटेलिजेंट बर्ड्स होते हैं जो अपने आप को छुपाने के लिए पेड़ पर ऐसे जगह पर बैठते हैं और ऐसी पोजीशन पर बैठते हैं कि आपको वो लगेगा कि वो पेड़ का ही पार्ट हो। इन दिस केस वो यहाँ बैठा हुआ है। ज्यादातर जानवर इसे नोटिस भी नहीं कर पाएंगे और इस तरह से ये शिकारी से सेफ रहती है। फैक्ट नंबर 37। सिंगापुर में टॉयलेट फ्लश नहीं करना इल्लीगल है, यानी गैर कानूनी है। अगर कोई टॉयलेट नहीं फ्लश करेगा तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। इंडिया के ट्रेन्स की हालत को देखकर तो मैं यही कहूंगा कि अगर ये लॉ इंडिया में आ गया तो करोड़ों लोग एक ही दिन में जेल में चल जाएंगे। यार लोगों को अवेयर होना चाहिए, लोगों को सुधरना चाहिए सफाई के मामले में। फैक्ट नंबर 36। साइकोलॉजिकल साइंस के एक स्टडी के हिसाब से जो आपके क्लास 1 में दोस्त बने थे स्कूल के शुरुआत में, बाद में जाकर 12वीं तक, उसमें से सिर्फ 5% दोस्त आपके साथ रहते हैं। बाकी 95% से आपकी दोस्ती टूट चुकी होती है। भले ही बैक इन द गुड ओल्डन डेज आप लोग पक्के यार होंगे क्लास 1 में। फैक्ट नंबर 35। इलेक्ट्रिक टावर्स तो आप कई जगह पर देखे होंगे। तो आइसलैंड के इंजीनियर्स इन टावर्स को और एडवांस्ड और पावरफुल बनाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ये किया। इस प्रोजेक्ट का नाम है लैंड ऑफ जायंट्स और इसमें जितने भी बिजली के टावर्स लगते हैं वो सब ह्यूमन शेप के होते हैं। वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ। फैक्ट नंबर 34। जब रोनाल्डो 12 साल के थे तब उनके टीचर्स उनसे बार बार कहते थे कि फुटबॉल विल गेट यू नथिंग टू इट, मतलब फुटबॉल से तुम्हारे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई कर ले। पर अब वो क्या है वो तो सब कोई जानता है। मुझे भी कई लोग कहते थे कि ये वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, पर मुझे अंदर से पता था कि लोगों में नॉलेज बांटना दुनिया के सबसे नेक कामों में से एक है और मैं इसे कंटिन्यू करता गया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। फैक्ट नंबर 33। एनोडोनिया आपके उस अवस्था का साइंटिफिक नेम है जिसमें आपको जो चीज में पहले मजा आता था उसमें अब नहीं आता। इसे एनोडोनिया कहते हैं। मतलब जो चीज आपको यूजुअली जॉय देती थी उसमें भी आपको जॉय नहीं मिल रहा और इस स्टेट को आपने कभी न कभी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। फैक्ट नंबर 32। साल 2001 में पिज्जा हट दुनिया की इकलौती ऐसी पिज्जा कंपनी बन गई जो कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को पिज्जा डिलीवर की और एक पिज्जा की कॉस्ट पड़ी $1 मिलियन, यानी करीब 7 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 31। किरण केबल उन लड़कों में से थे जिनके बहुत सारे दोस्त यार थे और 500 से भी ज्यादा लोकल फ्रेंड्स थे, पर उसे एक गर्लफ्रेंड मिल गई। 20 साल का किरण केबल अपनी गर्लफ्रेंड में इतना खो गया कि उसके दोस्त कहने लगे कि वो अपने दोस्त के लाइफ से तो डिसअपियर होने लगे हैं और गर्लफ्रेंड मिलने के बाद वो अपने दोस्तों का एक कॉल भी नहीं उठाते थे। 18 महीने ऐसे ही बीत गए तो हुआ ये कि उनके दोस्तों ने उसका फ्यूनरल निकाल दिया, क्योंकि उनके लिए तो उनका दोस्त मर चुका है। फैक्ट नंबर 30। एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे इंटरकल कहते हैं। उसमें प्लीज, फॉरगेट, इग्नोर
ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है। अगर आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बार बार प्लीज 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 नहीं कहोगे तो कंप्यूटर उस कोड को रिजेक्ट कर देगा। मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह से कंप्यूटर को इमोशन दे देती है। बार बार प्लीज 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 बोलो तभी कंप्यूटर कोड को एक्सेप्ट करेगा। फैक्ट नंबर 29, अगर आप एक स्नेल के आंख को काट दो तो उसका नया आंख उग जाएगा। फैक्ट नंबर 28, इस यूनिवर्स में आप जितनी भी चीजें देखते हो, पेड़ पौधे, घर, स्टार्स, प्लैनेट्स, पूरे यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। रेस्ट 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसके बारे में साइंटिस्ट्स ऑलमोस्ट नथिंग जानते हैं। साइंटिस्ट्स को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। फैक्ट नंबर 27, आसमान में अलग अलग प्रकार के तारे होते हैं। एक तरह का तारा होता है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं और वो इतना डेंस होता है, इतना घनत्व होता है उसमें कि अगर उस न्यूट्रॉन तारा का एक चम्मच भी आप लो तो उसका वेट माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा होगा। फैक्ट नंबर 26, किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि अगर भगवान हर जगह है तो फिर मंदिर मस्जिद ये सब क्यों? तो उन्होंने रिप्लाई किया कि हवा भी हर जगह है पर उसे हम फील पंखे के नीचे ही कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 25, आपको तो ये पता ही होगा कि एक समय में धरती का एक साइड में दिन होता है और एक साइड में रात होता है। तो अगर आप ये वीडियो दिन में देख रहे हो तो इसका मतलब अमेरिका में अभी वहाँ रात चल रहा है, और अगर ये वीडियो रात को देख रहे हो तो इसका मतलब अमेरिका में भी दिन चल रहा है। पर जो लाइन, जो जगह पर ये दिन और रात सेपरेट होता है उसे टर्मिनेटर कहते हैं, और इसी जगह पर एक चीज होती है जिसे हम शाम कहते हैं। फैक्ट नंबर 24, सूरज को तो आप आसमान में देखे ही होंगे और आपको पता है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, पर क्या आप जानते हो अगर हम उसे एग्जैक्ट मेजरमेंट में उसे धरती से कंपेयर करें और बाकी प्लैनेट से कंपेयर करें तो सोलर सिस्टम का मोर देन 99% स्पेस सिर्फ सन ही कंज्यूम करता है। और इस इमेज में धरती को देखो, ये एक चींटी के बराबर भी नहीं है सन से कंपेयर करें तो। फैक्ट नंबर 23, अगर आप एक सड़े बनाना को एक टमाटर के पास रख दो तो सड़े हुए बनाना से निकले एथाइलिन गैस के चलते वो टमाटर भी सड़ जाएगा। फैक्ट नंबर 22, अमेरिका के अलास्का में इतनी सनलाइट मिलती है कि वहाँ के जो फ्रूट्स होते हैं वो डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल होते हैं, वो जाइगेंटिक होते हैं और वो भी नेचुरली। फैक्ट नंबर 21, यूएस में एक डेथ वैली नाम का रोड है और वो रोड एकदम स्ट्रेट है और 200 किलोमीटर तक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता जाता है। और जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में एक वीडियो में बताया था, इसे दुनिया का सबसे सुनसान रोड बोला जाता है। फैक्ट नंबर 20, कोई नदी बह रहा है आपके आंखों के सामने और वो अचानक से उल्टी दिशा में बहने लगी तो आपको अमेजिंग नहीं लगेगा? 16 दिसंबर 1811 में मिसिसिपी रिवर के साथ यही हुआ था। वो उल्टा बहने लगा था कुछ देर के लिए क्योंकि उस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा भयानक अर्थक्वेक हुई थी, पर कुछ घंटों बाद वो वापस नॉर्मल हो गई। फैक्ट नंबर 19, आर्ट वर्क स्टेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप लेट कर, सो कर, जैसे चाहे वैसे अपने डेस्कटॉप पीसी को यूज कर सकते हो और इस सेटअप की प्राइस ज्यादा नहीं है, करीब 3 लाख रुपए है। फैक्ट नंबर 18, वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, उनके पास कोई आईफोन भी नहीं है और ना कोई लग्जरी फोन है। उनके पास वो पुराने जमाने वाला फ्लिप वाला फोन है, वो 3-4 हजार वाला, उसी को वो यूज करते हैं। इनके पास अपना कोई लैपटॉप भी नहीं है और ये अपना कार खुद चलाते हैं, कोई ड्राइवर नहीं। इनकी नेटवर्थ है करीब 5,40,000 करोड़ रुपए। ये फैक्ट इस चीज को प्रूव करती है दुनिया के सामने कि सिंपलिसिटी लीड्स टू सक्सेस। फैक्ट नंबर 17, इटालियन ऑथर उम्बर्टो इको ने कहा था कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो कि इडियट्स को दुनिया के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने की ताकत दे दी है। मतलब सोशल मीडिया के चलते एक सामान्य व्यक्ति को भी वही हक मिल गया है जो कि एक नोबेल प्राइज विनर को मिलता है। मतलब कोई भी दुनिया के सामने कुछ भी बोल सकता है। फैक्ट नंबर 16, साल 1977 में यूके में 5 सिग्नल्स 6 मिनट के लिए हैक हो गए थे। उसमें एक वॉइस आ रही थी और वो अपने आप को व्रिलियन बता रहा था। व्रिलियन फिल्मी नाम लग रहा है और वो अर्थ को वार्निंग दे रहा था कि यूएफओस जल्द आएंगे। इसे जनरली हॉक्स माना जाता है, पर ये कौन किया था ये आज तक भी अननोन है। तो आई एम अफ्रेड कि शायद वो रियल हो। मम्मी
फैक्ट नंबर 15, जो क्रोज होते हैं वो एक्चुअली ग्रेट एप्स के बराबर इंटेलिजेंस रखते हैं। वो चीजों को इमेजिन कर सकते हैं और ये एक्चुअली सोच सकते हैं कि फ्यूचर इवेंट्स में क्या होने वाला है, उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इनमें रीजनिंग की भी कैपेबिलिटी होती है। क्रोज आर रियली मच मोर इंटेलिजेंट देन यू थिंक। फैक्ट नंबर 14, इस मैप को देखो और अब ये सुनो, जो रेड एरिया देख रहे हो ये इसकी पॉपुलेशन इक्वल टू जो आप इतना सारा ब्लू एरिया देख रहे हो। मतलब समझ रहे हो कितनी अमेजिंग फैक्ट है ये। फैक्ट नंबर 13, जो आप फोटोज को कॉपी पेस्ट करते हो या फिर पीसी में टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करते हो, ये बहुत नॉर्मल और ऑब्वियस सी चीज है नहीं, बन गई है। क्योंकि कॉपी पेस्ट एक वंडर से कम नहीं है। मतलब कंप्यूटर और मोबाइल किसी भी चीज का डिट्टो 1 सेकंड में बना देता है। इसे लैरी टेस्लर ने इन्वेंट किया था। इतने जो आप व्हाट्सएप में फोटोज शेयर करते हो, शेयर भी एक तरीके का कॉपी होता है, तो इसका क्रेडिट जाता है लैरी टेस्लर को। फैक्ट नंबर 12, स्प्लिट पर्सनालिटी बीमारी के बारे में क्या आप जानते हो? आपके अंदर, जी हाँ, आपके अंदर नॉर्मली 2 पर्सनालिटी होती है, एक घर वाली और एक बाहर वाली। मतलब जैसे आप घर के अंदर रहते हो वैसे बाहर नहीं रहते होंगे इतने फ्री मूड में। तो बिली मिलिंगन उस व्यक्ति का नाम है जिसका माइंड इतना डिस्टर्ब था कि उसके अंदर 24 लोग जीते थे। 24 अलग अलग पर्सनालिटीज जीती थी और वो अलग अलग पर्सनालिटी में अलग अलग एक्सेंट से बात करता था और सबका चलने का तरीका भी अलग अलग था और वो चेयर में अलग अलग स्टाइल से बैठता था। इसे दुनिया की सबसे अजीब स्प्लिट पर्सनालिटी का केस माना जाता है। क्रिमिनल्स में अक्सर मल्टीपल पर्सनालिटीज पाई जाती है। फैक्ट नंबर 11, एक स्टडी के हिसाब से शराब पीने के बाद या फिर जब लोग नशे में होते हैं तब उनके मुंह से जो निकलता है वो 90% ट्रू होता है। मतलब व्हेन पीपल आर ड्रंक तब वो सच ही बोलते हैं। फैक्ट नंबर 10, हर सेकंड 25 मिलियन सेल्स यानी 2.5 करोड़ न्यू सेल्स आपके शरीर में बनते हैं। मतलब जब तक मैंने आपको ये फैक्ट बताया तब तक 125 मिलियन मतलब 12 करोड़ 50 लाख न्यू सेल्स बन चुके हैं आपके शरीर में। फैक्ट नंबर 9, आप तो व्हाट्सएप यूज करते ही होंगे, तो हर सेकंड 7,40,000 मैसेजेस व्हाट्सएप के थ्रू भेजे जाते हैं। मतलब जब तक मैंने ये लाइन बोला तब तक 30 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस अलग अलग लोगों के मोबाइल से भेजे जा चुके हैं और हर सेकंड 70,000 गूगल सर्चेस होती है। अभी 70,000 सर्च हुआ, फिर हुआ। फैक्ट नंबर 8, द मोस्ट ब्यूटीफुल फैक्ट ऑफ दिस वीडियो। एक इंसान ने भगवान बुद्ध से कहा आई वॉन्ट हैप्पीनेस, तो भगवान बुद्ध ने रिप्लाई किया कि आई को हटा दो, वो ईगो है, वांट को हटा दो, वो डिजायर है, और अगर इन दोनों को हटा दिए तब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज बचती है और वो है हैप्पीनेस। फैक्ट नंबर 7, एक स्टडी के हिसाब से कार्टून्स देखते समय आपके माइंड को ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है कंपेयर टू कॉमेडी। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि नासा में हर 10 में से 4 साइंटिस्ट इंडिया के होते हैं? फैक्ट नंबर 5, एक स्टडी के हिसाब से स्कूल से जो होमवर्क मिलता है वो बच्चों में आजकल डिप्रेशन कॉज करता है। इसलिए रोबोटिक सिस्टम जैसा होमवर्क देने के बदले स्कूल्स को कुछ अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए। इट्स गेटिंग टू मच। फैक्ट नंबर 4, इंस्टाग्राम में लास्ट 1 घंटे में जितने भी फोटोज अपलोड हुए हैं उन सब को अगर आप एक एक करके देखोगे तो आपको उन फोटोज को देखते देखते 10 साल बीत जाएंगे। तो सोचो इंस्टाग्राम कितना ह्यूज होगा। फैक्ट नंबर 3, क्रिकेट में आप एक बॉल पे मैक्सिमम 6 रन मार सकते हो नॉर्मल केसेस में, पर क्या आप एक बॉल पे 286 रन मार सकते हो? साल 1894 में क्रिकेट की दुनिया की सबसे अमेजिंग घटना हुई। विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच चल रही थी। बॉलर ने बॉल डाला और वो बैट्समैन के बल्ले पर टच करके एक पेड़ पर जाके फंस गया जो कि बाउंड्री के अंदर ही था। और जब तक बॉल फंसा हुआ था और उसे चढ़ के कोई उतारा नहीं तब तक वो रन लेते गए और 286 रन दौड़े और 286 बार दौड़ डाला। हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड। फैक्ट नंबर 2, आपको तो पता ही होगा कि कंप्यूटर्स और मोबाइल के अंदर चिप्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर बिल्ड होते हैं और तब जाकर कंप्यूटर और मोबाइल काम करती है और इन चिप्स को इंसान ही डिजाइन करते हैं। पर यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स के एक रिसर्चर ने जिनका नाम है डॉक्टर एड्रियन थॉमसन, उन्होंने एक कंप्यूटर को ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही चिप बनाने का काम सौंप दिया और जब वो चिप रेडी हुआ तब ये पता चला कि उसे समझना इम्पॉसिबल है और वो चिप हजारों गुना ज्यादा
फास्ट था और उसे कोई इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता था। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिस्कवरी और इन्वेंशंस करेंगे वो इंसानी दिमाग के बियॉन्ड होगा और ये इंसान के लिए खतरा भी बन सकता है। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, जब चांद आपके ठीक सर के ऊपर रहता है तब आपका वेट एक्चुअली कम हो जाता है, क्योंकि चांद अपने गुरुत्वाकर्षण बल से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से आपको टानने लगता है। अगर आप 65 केजी के एक एवरेज व्यक्ति हो तब आपका वेट करीब 0.2 केजी कम हो जाएगा। उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है पर जो होता है वो सच में अमेजिंग है। मतलब इतना बड़ा मून का बॉडी आपके बॉडी को अपने तरफ टानता है।